हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक सेट दे रखा है रियल नंबर्स का, और उन रियल नंबर्स के बीच में एक रिलेशन आपको यहाँ पर डिफाइन करके दिखा रखा है। तो हमें बताना है कि जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, ए सेट को बिलोंग करता है। यहाँ के केस में आपके पास सेट आर है तो उसको आर ले लेते हैं। नहीं, आर तो फिर रिलेशन भी है, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इन्होंने एक बोल्ड लेटर में आर दे रखा है, ये है, ठीक है। तो ए कॉमा ए जो है ये रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं क्या करता हूं, ए यहां पर ले लेता हूं 1/2। तो ए कॉमा ए अगर रिलेशन को बिलोंग करे, उसके लिए फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है ये? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए कॉमा ए के लिए 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यही तो है। क्योंकि ए कॉमा ए अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इज लेस देन इक्वल आ गया 1/4 के। और आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग है तो इसका मतलब है ए कॉमा ए आपका रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाना पड़ता है ताकि आप ये प्रूव कर सको जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं। अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। अब सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कंडीशन है उसकी? उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स जो हैं किसी रिलेशन को आर को बिलोंग करते हैं, तो अगर सॉरी किसी रिलेशन नहीं, किसी सेट आर को बिलोंग करते हैं, और अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ए और जो बी है इनकी वैल्यूज कुछ एज्यूम करनी है यहाँ पर। इसके लिए मैं ए की वैल्यू -1 पुट कर लेता हूं और बी की वैल्यू 3। अब जरा ये देखो कि ए की वैल्यू जब आप -1 मान रहे हो और बी की वैल्यू 3 मान रहे हो, तो ये वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए इज -1 लेस देन इक्वल टू ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया -1 इज लेस देन इक्वल टू 9, जो कि ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब है ए कॉमा बी रिलेशन में है। अब हमें चेक करना है कि क्या बी कॉमा ए रिलेशन में है। तो बी कॉमा ए के लिए ये जो फॉर्मूला आपके पास है इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? बी इज लेस देन ए स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये चीज आपके पास रॉन्ग है, ये चीज रॉन्ग आ गई। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग तो कर रहा है क्योंकि फाइनल कंडीशन ट्रू आ रही है, पर बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है क्योंकि फाइनल कंडीशन आपकी क्या आ रही है? रॉन्ग आ रही है। अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन की पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स किसी रिलेशन आर में है, और अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू में 3 ले लेता हूं, बी की वैल्यू में 2 ले लेता हूं, और सी की वैल्यू में 1.5 ले लेता हूं, और चेक करता हूं कि क्या ये रिलेशंस ट्रू बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैं इसके लिए चेक कर पाऊंगा। तो पहले ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर,
और जो वैल्यूज मैंने ली है अगर वो वैल्यूज को पुट करूं 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ b है यहाँ c है, तो जो रिलेशन में लिखूंगा वो होगा b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 2.25, जो कि ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि a कॉमा b रिलेशन में है, b कॉमा c रिलेशन में है। अब हमें इसके लिए चेक करना है, तो a कॉमा c रिलेशन में है या नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, a है 3, c है 1.5, तो हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास 2.25, तो ये आपके पास 2.25 आ रहा है, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। आप देख सकते हैं फॉल्स है, 2.25 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है a कॉमा c जो है रिलेशन में नहीं है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया गिवन फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एक ये रिलेशन दे रखा है। तो मैं पहले ये रिलेशन यहां पर बना लेता हूं, जो कि करली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कंडीशन ये दे रखी है b इक्वल टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं यहां, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2, 2 पुट करने पे 3, 3 पुट करने पे 4, 4 पुट करने पे 5, 5 पुट करने पे 6। अब इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि a और b इन्हीं एलिमेंट्स के पार्ट है, तो इससे आगे ये फॉर्म नहीं हो सकते, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब रिफ्लेक्सिव, अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि अगर a किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो a कॉमा a जो है उस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर a कॉमा a है? a कॉमा a का मतलब है इनको a कहते हैं, ये है a। तो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस, आपको लिखना भी आना चाहिए, सिंस 1 1 2 2 3 3 एक्सेट्रा डजंट बिलोंग टू R, तो R रिलेशन में नहीं है, हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये यहां पर लिख दोगे a कॉमा a डजंट बिलोंग टू R। ठीक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूफ कर दिया है। अब हमारे पास अगला है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये है कि अगर a कॉमा b जो है सेट A के पार्ट है, आपके पास a कॉमा b अगर रिलेशन में है, तो फिर b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। पर आप देख सकते हो ये जो रिलेशन मैंने बनाया है इसमें 1 2 तो है, पर कहीं पर 2 1 नहीं है। तो यहां पर लिखोगे कि 1 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है, द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पर भी लिख दिया। ठीक हो गया। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट A के हैं, सेट A के एलिमेंट हैं, और A कॉमा B अगर तुम्हें रिलेशन में मिलता है, B कॉमा C भी अगर तुम्हें रिलेशन में मिल रहा है, तो चेक करो क्या A कॉमा C भी रिलेशन में है। तो ये सिंपल है, जरा देखो, आपके पास 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 3 है, दोनों ही है। तो मैं यहां कहूंगा कि 1 कॉमा 2 रिलेशन में है, 2 कॉमा 3 भी रिलेशन में है। तो इस बेसिस पर 1 कॉमा 3 को रिलेशन में होना चाहिए, पर वो नहीं है। देखो कहीं पर भी आपको 1 कॉमा 3 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर इसको ऐसे कर देंगे।
तो तीनों ही पार्ट इसमें हमने बता दिए कि ना तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम आते हैं इस वाले फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या करना है आपको, इसमें भी वही चीज प्रूव करनी है। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।